So, hello everyone, welcome to Abhipedia, नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर योर एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन। चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे वो आपका सीएचएसएल हो, चाहे वो आपका एमटीएस हो या आपका सीपीयू या ऐसा कोई भी एग्जाम जो एसएससी से रिलेटेड है या एसएससी जिसका एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, स्टेट का आपका एग्जाम होता है, स्टेट के एग्जाम में एसएससी के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो डायरेक्टली आ जाते हैं। तो एसएससी में होता क्या है, क्वेश्चन रिपीट कम होते हैं बट कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, याद रखना। अगर बेसिकली मैं एसएससी की बात करूं, एसएससी में क्वेश्चन कम रिपीट होते हैं बट कॉन्सेप्ट हो जाते हैं कि 2 की जगह 3 होगा, 3 की जगह 4 होगा। तो ये सब चीज़ें। तो आज का हमारा एमसीक्यू सेशन 3 है और आज हम बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को करने वाले हैं और बहुत ईजी तरीके से करेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस को। एमसीक्यू क्यों शुरू किए? क्योंकि देखो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू क्या पता चलेगा, आप अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे, डिफरेंट टाइप के हम क्वेश्चंस करेंगे। अब इन क्वेश्चंस को करने के बाद ना आपको एक क्लियरिटी आएगी। क्या क्लियरिटी आएगी? कि कौन सा टॉपिक आपको ज्यादा नहीं आ रहा, तो बस उसी को आपने शेप अप करना है और बस एग्जाम दे के आना। क्लियर? तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो। चलिए देखते हैं जरा। नेक्स्ट है, अगर मैं बात करूं एसएससी सीजीएल पूरा कोर्स सिर्फ और सिर्फ 4999 में 4999 रुपए में पूरा कोर्स। इसके अंदर क्या मिल रहा है? पूरा क्वांट मिल रहा है मुझे, पूरी रीजनिंग मिल रही है, पूरी इंग्लिश मिल रही है, और क्या मिल रहा है पूरा इसमें मुझे? जीके बोलो, जीएस बोलो, करंट अफेयर, जो आपने बोलना है बोल लो। पूरा का पूरा पोर्शन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। सो आपने सिर्फ कुछ नहीं करना। देखो क्या और क्या क्या चीजें मिल रही है आपको। वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं इसमें, आपको पीडीएफ्स मिल रही है, करंट अफेयर्स मिलेंगे आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस वगैरह सब मिलेंगे। आपको टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूड है, वीकली करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर, सब इंक्लूड है इसमें। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ जुड़ना है हमारे साथ और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फिर आप इनकम टैक्स बनो, एक्साइज बनो, एमईए में जो आपको जॉब चाहिए, हमारे साथ आगे बढ़िए और करते रहिए। क्लियर? तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। एक नंबर बता रहा हूँ, कोई डाउट हो ना तो 9513771651 इस नंबर पे आप कॉल कीजिए और इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कॉल है, व्हाट्सएप कीजिए तो टीम आपके साथ जुड़ेगी, मैं आपके साथ जुड़ूंगा। फिर देखेंगे कैसे एसएससी क्लियर नहीं होता, कैसे सीजीएल में नहीं लगता, कैसे सीएचएसएल क्लियर नहीं होता, कैसे सीपीयू क्लियर नहीं होता, कैसे एमटीएस में नंबर नहीं बढ़ता 10वीं के बाद। क्लियर है की बात? तो प्लीज जुड़िए हमारे साथ। और एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है यहाँ पे नीचे, उस व्हाट्सएप ग्रुप को भी प्लीज आप ज्वाइन कर लीजिए, उस व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट आने वाली कोई वीडियो है, कोई पीडीएफ कुछ भी है, वो वहीं पे अपडेट होता है सारा डाटा, या कोई छोटी से छोटा नोटिस भी है वो वहीं पे अपडेट होगा। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सबसे पहले टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, छोटा सा मेरे पास। वसंत कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 days. He works at it alone for 4 days and his friend Ritu alone finish the remaining work in 25 days. Both of them together can complete the work in how many days? ऐसे आपसे पूछा हुआ। और ये क्वेश्चन आप पीवाईक्यू लगा लो कि पिछले साल में ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया। चलो वसंत की बात करें। देखो वसंत किसी काम को 24 दिन में करते हैं, तो टोटल काम मेरे पास 24 है और एफिशिएंसी वसंत कितनी है? क्या ये 1 यूनिट पर डे है? बोलूंगा इसमें 1 यूनिट पर डे। अब उसने क्या बोला? ही वर्क एट इट फॉर 4 days, यानी इसने 4 दिन काम किया, तो मैं कह सकता हूं 1 day वर्क, 1 यूनिट। 4 day वर्क कितना हो गया मेरे पास? 4 यूनिट हो गए। एक दिन का काम एक, तो 4 दिन का काम 4 हो गया, तो रिमेनिंग वर्क कितना है मेरे पास? रिमेनिंग वर्क विल बी हाउ मच? 24 काम था, 4 होगा तो मैं कहूँगा बेसिकली मेरे पास 20 काम बचा। अब क्या बोला जा रहा है? रितु अलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 25 days। तो वर्क टाइम ऑफ रितु इनटू एफिशिएंसी ऑफ रितु, ऐसा ही कुछ है। तो वर्क कितना है मेरे पास? वर्क है 20, या रिमेनिंग वर्क लिख लो इसे। टाइम ऑफ रितु इज 20 एंड एफिशिएंसी ऑफ रितु, एक मिनट सॉरी 25 है, यस
ये तो हाउ मच 20/25, 5 चौके 20, पंजू पंजे बच्चे 4/5 यूनिट पर डे। अब मुझे बोला कि बोथ ऑफ देम, देखो अगर मैं बेसिकली बात करूं वर्क इज इक्वल टू टाइम ऑफ V प्लस आर इंटू एफिशिएंसी ऑफ V प्लस आर, ये है ठीक है। अब मुझे क्या यही तो निकालना है, टोटल काम कितना होगा 24 टाइम ऑफ V प्लस आर, एफिशिएंसी ऑफ V प्लस आर कितने 1 + 4/5, तो ये कितना होगा 24 टाइम ऑफ V प्लस आर इंटू ऑफ 9/5 डेज, क्लियर। तो बस 9/5 यूनिट पर डे, तो एक दिन में 9/5 का 9/5 काम करने ने 1.8, तो ये कितना हो गया 3 3 9 3 8 24, तो कितना हो गया 40/3, और आप इसे कैसे लिख सकते हैं 13 1/3 डेज। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए, फिर आगे चलेंगे। चलिए क्लियर, तो आंसर इज 40/3। नेक्स्ट पे चलते हैं जरा। नेक्स्ट इज ट्रेपेजियम का क्वेश्चन है मेरे पास। ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AD इज पैरेलल टू BC। देखो इस क्वेश्चन में ना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे डायग्राम बनाना आना चाहिए, और ट्रेपेजियम केस के क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, ठीक है। क्वाड्रिलेटर के अंदर आता है ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AD इज पैरेलल टू BC, AB बराबर DC बराबर 10 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ AD फ्रॉम BC। मतलब आपको इंडायरेक्टली क्या निकालनी है, हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम। देखो क्या है मेरे पास, ऐसा ही होता है। अब आपको क्या दिया हो, देखो AB एंड DC, अगर इसको मैं A बोलूं, इसको मैं B बोलूं, इसको C बोलूं, इसको D बोलूं, AB कितना है 10 सेंटीमीटर, DC कितना 10 सेंटीमीटर। एक बात याद रखना, इस केस में ना मैक्सिमम जो मेरे को दी होती है, ये पैरेलल वाले कंडीशन को देख के चलना। देखो AD इज पैरेलल टू BC, अब AD BC किसी को भी बड़ी छोटी ले लो, कोई दिक्कत नहीं होती। मुझे बेसिकली निकालना क्या है, डिस्टेंस बिटवीन AD एंड BC, ये निकालना है मुझे। ये मैंने H बोल दिया, समझा की बात। ये हो गया मेरे पास 90 डिग्री, इसको मैंने हाइट बोल दिया। अब एक बात ध्यान रखना, जब भी ऐसा केस बनेगा ना, ये वाला एंगल कितना होगा आपका 45 डिग्री, कितना होगा आपके पास 45 डिग्री। अब आपने कुछ नहीं करना, ABCD E एंड F, और ये आपके पास AF बराबर किसके होगा DE, AF बराबर किसके होगा आपके पास DE, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से देखिए जरा इस बात को। अब मेरे पास AF बराबर DE है। अब मैं अगर इन ट्रायंगल AEC की बात करूं, इन ट्रायंगल AEC, देखो AEC में क्या है मेरे पास, क्या आपको यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है AEC 90 डिग्री, ओ सॉरी 90 डिग्री हो गया, ये भी 45 हो गया, और ये भी कितना हो गया 45 हो गया, क्योंकि अगर 190 है तो दोनों बराबर होंगे। तो अब मुझे H निकालना है, तो क्या मेरे पास H यहां से कुछ अलग आएगा। देखो अगर ये X है, ये X है, तो ये x√2 होगा, समझो इस बात को, ये x√2 होगा, बिल्कुल होगा। अगर नहीं समझ आ रहा तो इसको देखो सिर्फ, अगर मैं ऐसे साइन 45 डिग्री निकाल लूं, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, देखो ये सामने होगा बेस और हाइपोटेन्यूज, ये कितना हो गया AE अपॉन AC। अगर AE अपॉन AC हो गया, AE कितना है मेरे पास सॉरी AEC में DEC आएगा, यहाँ पे गलत कर दिया मैंने, DEC D, यहीं पे गलती होगी है, अभी ठीक कर लेते हैं इसको। डी परपेंडिकुलर कितना होगा DE
अपॉन में डी सी, डी कितना है एच अपॉन 10 इज इक्वल टू साइन 45 कितना होता है 1/√2। मुझे पता था ये थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, डायरेक्टली सर ने एकदम कैसे बता दिया। तो एच कितना आ गया मेरे पास 10/√2, इसको क्या लिखोगे 5√2 डिवाइडेड बाय √2, तो ये कितना हो गया 5√2 हो गया। क्लियर, यही आ रहा था। इसका मतलब क्या था कि ये दोनों मेरे पास, ये मेरे पास क्या आना था, ये मेरे पास क्या था 10√2 था, सॉरी 10 था, तो x√2 इज इक्वल टू 10, तो x क्या आ रहा था मेरे पास 10/√2 यानी 5 इंटू √2 इंटू √2/√2, तो कितना गया 5√2, इतना ही तो आ रहा था। ऑप्शन नंबर है। क्लियर, तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इजी था, बट आपको थोड़ा समझ आना चाहिए कि लॉजिकली हमने किया क्यों है। चलिए, ये किसके अपना हाइट एंड डिस्टेंस लग रहा है मुझे, बिल्कुल आसान सा लग रहा है। A ladder is placed against the wall such that its foot is at a distance of 2.5 meter from the wall and its top reach a window 6 meter above the ground. Find the length of the ladder. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कोई लड़ने झगड़ने वाली बात नहीं है, आप इसको पहले ट्राई कर सकते हैं। देखो, लेटर इज प्लेस अगेंस्ट द वॉल, ये वॉल होगी, ये होगी मेरी लेटर, ठीक है, सच दैट ये कितना हो गया 2.5 मीटर हो गया, ये कितना होगा 6 मीटर हो गया। ये निकालना, तो क्या ये 90 डिग्री है? ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हो, बताओ क्या करोगे? इतने आसान आसान क्वेश्चन एग्जाम में आए हो आपके पास, क्या करना है इनका? कुछ भी नहीं, पाइथागोरस लगा दो, इसको ले लो a, इसको b और इसको c, यानी ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर इज इक्वल टू ac का स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर प्लस 5/2 का होल स्क्वायर और इसका अंडर द रूट। कुछ ऐसे निकालेंगे ac, या इसको लेंथ बोल लो, तो ये कितना है 36 प्लस 25/4 इसका अंडर द रूट, तो 36 गुना 4 कितना हो गया 72, 144 प्लस 25/4 इसका अंडर द रूट, तो ये कितना एग्जैक्ट आएगा मेरे 169/4 इसका अंडर द रूट, यानी 13 बटे तो बराबर कितना 6.5। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आ गया इसका आंसर। बताओ क्या दिक्कत है, कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए इसमें। जल्दी से नोट कर लो, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फिर मैं बता रहा हूँ, अगर एसएससी सीजीएल का पूरा कोर्स करना, लिख दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए ना 9517771651 इस नंबर पर कॉल कर लो, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लो, सारी की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ठीक है, और आपको एक्चुअली पता चल जाएगा कि करना क्या चाहिए मुझे। चलिए नेक्स्ट इज अलजेब्रा का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 की पावर 2x माइनस 1 इज टू 1/8 की पावर x माइनस 3 देन द वैल्यू ऑफ x इज। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन एक आधी बार आपके एग्जाम में इजीली पूछा गया। छोटा सा क्वेश्चन है, देखो क्या दी 2 की पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 3 इंटू ऑफ x माइनस 3 लिख सकता हूँ। लिखा जा सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अल्टीमेटली कितना है 1/2 की पावर 3 इंटू ऑफ x माइनस 3 हो सकता है बिल्कुल। अच्छा, अब क्या हो रहा है देखो, इसको मैं ऐसे लिखूं 2 की पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर माइनस 3 इंटू ऑफ x माइनस 3 लिख सकते हैं। सारा का सारा सर्सन इंडिसेस का कॉन्सेप्ट था। अगर मैंने बोला कि a रेज टू पावर m इज इक्वल टू a रेज टू पावर n है, तो आपके पास m इज इक्वल टू n होगा, बिकॉज बेस सेम है, बेस प्रॉपर्टी बोलेंगे इसे,
बेस सेम प्रॉपर्टी, बेस सेम प्रॉपर्टी। क्लियर होगी बात। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, फिर आप क्या कर सकते हैं, इसमें चेंज क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं करना। 2x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू ऑफ x माइनस ऑफ 3, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 9। तो ये कितना होगा, 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 9 प्लस, तो ये कितना हो गया, 5x इज इक्वल टू 10 एंड x कम्स आउट टू बी 2। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। नोट कीजिए। क्लियर। तो छोटा सा आसान सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट पे चल रहे हैं। अगेन ये है वर्क का क्वेश्चन, ये है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, बट ये उस क्वेश्चन से अलग है जो हमने किया है, बहुत अलग है। ये आपके पास अलग लेवल का क्वेश्चन। देखिए क्या दिया, 4 men कैन डेवलप अ मोबाइल ऐप इन 3 days, 3 women कैन डेवलप द सेम ऐप इन 6 days, वेयर एज 6 boys कैन डेवलप इट इन 4 days. 3 men and 6 boys work together for 1 day. If only women were to finish the remaining work in 1 day, how many women would be required? बताइए, बताओ जरा क्या आंसर है। चलिए देखो क्या दिए, 4 men किसी काम को 3 days में करते हैं, सेम काम 3 women 6 days में, और 6 boys उसी काम को करने के लिए 4 दिन का टाइम लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो कैंसिल हो रहा है उसको कर दो, 3 3 2 2 3 2, यानी 2 men इज इक्वल टू 3 वुमेन इज इक्वल टू 4 बॉयज। रेशियो प्रपोर्शन की तर्ज पे से के ले लो। ठीक है, तो 2m m इज इक्वल टू k बाई 2, 3 वुमेन इज इक्वल टू k, वुमेन इज इक्वल टू k बाई 3, 4 बॉयज इज इक्वल टू k, बॉयज इक्वल टू k बाई 4। यानी जब मैं इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकालूंगा k बाई 2 रेशियो k बाई 3 एंड k बाई 4, तो बेसिकली 12 का जैसे हम लेता हूँ तो मैन वुमेन एंड बॉयज़, तो ये कितना आएगा, 6 4 8 3, इतना ही आ रहा है। मैन की एफिशिएंसी 6, वुमेन की 4 और बॉयज़ की 3। जल्दी से यहाँ तक नोट कीजिए, आगे चलेंगे। ठीक है, अब टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क देखो कितना है मेरे पास, 4m इंटू 3 यानी 4 इंटू 6 इंटू 3, 6 18 जो 72 टोटल काम है। अगर टोटल काम 72 है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मुझे क्या करना है अब, 3 men 6 women वर्क टुगेदर फॉर 1 डे, यानी 3 men प्लस 6 बॉयज वर्क फॉर 1 डे, यानी 3 men 3 इंटू 6 प्लस 6 बॉयज 6 इंटू 3, 18 18 36 हो गया। 36 काम यहाँ पे हो गया। अब कितना काम बचा है, अब जो मेरा काम बचा वो 36 बचा। वो क्या कह रहा है, हाउ मेनी वुमेन रिक्वायर्ड टू डू द वर्क। देखो अब मेरे को 36 काम करना है, नंबर ऑफ वुमेन इंटू टाइम आगे 1, तो 36 वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आई मेरे पास, 4 इंटू नंबर ऑफ वुमेन इंटू 1, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 9 days। ऑप्शन नंबर 9 days इज द राइट आंसर। क्लियर। तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, कोई डाउट हो
तो इस नंबर पे कॉल करना मत भूलिए, 9517771651। क्लियर? चलिए 16851, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अलजेब्रिक इक्वेशन है, करिए इसको। बहुत अच्छी अलजेब्रिक इक्वेशन है, स्टार्ट कीजिए इस क्वेश्चन को। क्या दिया? x की पावर 12 प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स रेज़ टू पावर 6 इजिकल टू 0। आपको निकालनी है वैल्यू x की पावर 36 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 36। बहुत सारों को लगेगा कि ये क्यूबिक इक्वेशन है, 4 करो 5 करो 6 करो, बट ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा स्वाभाविक से अलग चलना है, इसमें थोड़ा सा अलग चलना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। दिया क्या? व्हाट इज गिवन टू मी? x की पावर 12 प्लस एक्स की पावर 3 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 6 इज इक्वल टू 0 दी। पहले तो इस इक्वेशन को सोचिए कि मैं x की वैल्यू क्या आ सकती है मेरे पास, कुछ और तरीका है जो मैं निकाल सकता हूं, सोचिए। क्योंकि देखो मैं तो करवा ही दूंगा, अब 10-15 सेकंड लीजिए और ये भी सोचो कि अगर आप एक अच्छा कोर्स कर लेते हैं तो आप कितनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आने वाला कोई भी एग्जाम है एसएससी से रिलेटेड, अब सब एग्जाम की तैयारी एक ही साथ कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कितने में? 4999 में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास दिया गया है। एक ही बार में तैयारी करो और सारे एग्जाम क्लियर करो, ठीक है। कई बच्चे ऐसे ऐसे एक बार हमसे एग्जाम लेके गए, स्टेट लेवल के भी एग्जाम निकाल दिए। क्योंकि अगर आप हरियाणा से ले रहे हैं तो आपको सिर्फ हरियाणा जी के एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी, पंजाब से दे तो पंजाब जी के, तो ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ करनी है और आपने इसके अलावा कुछ नहीं करना, बाकी सब आपको यहीं मिलेगा। क्लियर? तो चलिए देखते हैं जरा। देखो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, एक्स की पावर 12 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन एक्स की पावर 6 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आ गया? देखो एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब एक्स की पावर 9 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 इज इक्वल टू 0 बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या? एक्स की पावर 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। एक्स की पावर 9 प्लस 1, और आप यहां से क्या लिख सकते हैं कि एक्स की पावर 9 इज इक्वल टू कितना? -1, दैट्स इट। अगर मेरे पास एक पावर आ गई ऐसी जो 36 का मल्टीपल है, जब भी तो आंसर आ सकता है मेरा, तो स्टूडेंट इसको मैं कैसे लिखूंगा? एक्स की पावर 9 इसकी पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 9 इसकी पावर 4, ठीक है। तो -1 इसकी पावर 4 प्लस 1 अपॉन -1 की पावर 4। तो आंसर इज 2, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 322। अनदर वेरी ब्रिलियंट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर अलजेब्रिक इक्वेशंस। अलजेब्रा बोल सकते हैं। देखिए क्या दिया, एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू मुझे 322 दिया होगा, इज इक्वल टू मुझे 322 दिया। अब मेरी बात है ध्यान से सुनो, अगर आपके पास x माइनस 1 अपॉन एक्स होगा, इसी से आप x की पावर -1 बाई एक्स की पावर निकाल पाएंगे। तो मेरा प्राइम मोटो क्या होना चाहिए? मुझे x माइनस 1 अपॉन एक्स निकालना। सबसे पहले मुझे क्या निकालना है? x माइनस 1 अपॉन एक्स। तो क्या निकाला करेंगे? x की 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना? 3, 22 प्लस 2 बन गया। ये क्या बना मेरे पास? ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 324, जो कि क्या होगा? 18 का स्क्वायर होगा। यानी मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर कितना आ गया? 18 आ गया। और फर्दर इसको मैं क्या कर सकता हूँ? अगर दोनों जगह -2 कर दूँ, इज इक्वल टू 18 माइनस ऑफ 2, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? ये कितना आ गया? 16 यानी कितना? 4 का स्क्वायर। तो मेरे पास x माइनस 1 अपॉन एक्स कितना आ गया? कम्स आउट टू बी 4। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स कितना है मेरे पास? 4। अब मुझे कुछ नहीं करना, अगर मेरे पास x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू a हो, तो ये क्या आता है? a क्यूब प्लस 3 इंटू a। तो मेरे पास क्या आएगा?
4 का क्यूब प्लस 3 इंटू 4, तो ये कितना होगा 64 प्लस 12 इज हाउ मच 76। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। क्लियर? तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो। चलिए, सो होपफुली यहां तक सारी चीजें समझ आ गई होंगी। देखो एसएससी सीजीएल को क्रैक करने का तरीका क्या है। अगर मैं एस सीजीएल की बात करूं, व्हाट इज द वे टू क्लियर दिस एग्जाम। सबसे आईएएस के बाद अगर सबसे अच्छी पोस्ट है किसी में तो इसी में मानी जाती है। स्टेट लेवल की बात नहीं करूंगा, सेंट्रल लेवल की बात करूंगा मैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, अपने कॉन्सेप्ट पे काम करना स्टार्ट करो अभी से। जब तक करोगे नहीं होगा भी नहीं। सबसे पहले क्या होनी चाहिए सर, इससे भी पहले क्या होनी चाहिए, रीडिंग हैबिट कि आपको रीड करना आना चाहिए चीजों को, आपको रीडिंग हैबिट होनी चाहिए आपको चीजों को। कहने का मतलब क्या कि अगर जल्दी से जल्दी आप क्वेश्चन पढ़ नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे, तो करोगे कैसे। कट ऑफ ही 150 के आसपास जा रही है, तो जब 100 में से 75 क्वेश्चन ही हुए तो एक आधा क्वेश्चन तो गलत भी होगा। समझ आ गई बात? और एक आधा क्वेश्चन गलत हुआ तो फिर काम खत्म हो गया वहां पे। ये चीज समझिए चीज को, ये चीजें नहीं करनी। ठीक है, रीडिंग हैबिट बनाओ, न्यूज़पेपर पढ़ो, इससे क्या होगा, आपके करंट अफेयर क्लियर होंगे, आपकी जीएस भी स्ट्रांग होगी यहां से। क्योंकि वहां पे क्या आता है, अगर आप बात करेंगे किसी कंट्री की बात हो रही है तो उसकी कैपिटल से न्यूज वो शुरू होगी। थोड़ा ध्यान दीजिए इन चीजों को, एनालाइज करना शुरू करो। क्या करो, एनालाइज करना शुरू करो। उसके बाद अपना सिलेबस कंप्लीट करो, देन यू कैन से कि हाँ भाई कुछ हो सकता है। समझ आ गई बात? चलिए नेक्स्ट मैं फिर से बता दूं, सिर्फ और सिर्फ 4999 में पूरा क्वांट, पूरी रीजनिंग, पूरी इंग्लिश, पूरी जीएस जीके सब मिल रही है, इंक्लूडिंग आपके टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, हर लेक्चर के साथ पीडीएफ लगी हुई है। ठीक है, फिर मैं बात करूंगा माइक्रो कोर्सेज की। ठीक है, व्हाट आर माइक्रो कोर्सेज। अब जिन बच्चों ने माइक्रो कोर्स के थ्रू काम किया है अपनी पढ़ाई पे, अपने चैप्टर्स पे, उन्हें तो पता है, बाकियों को मैं बता देता हूँ। देखो होता क्या, इसका डायरेक्ट लिंक भी आपके पास है। अगर बेसिकली बात करूँ एसएससी सीजीएल एग्जाम, वीडियो लेक्चर्स हो गए, आपके टेस्ट कोर्सेज हो गए, आपके अभी वीडियो माइक्रो कोर्सेज एंड छोटे कोर्सेज। अब इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखो क्या है, अगर आप सीजीएल की बात करें, जैसे खाली जनरल स्टडीज भी आप कर सकते हैं, आप खाली जनरल स्टडी कर सकते हैं, आप ज्योग्राफी खाली कर सकते हैं, इकोनॉमिक, हिस्ट्री कर सकते हैं, पॉलिटी कर सकते हैं, इन्वायरमेंट खाली, आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, करंट अफेयर हो गया, कंप्यूटर जीके हो गया। जैसे एप्टीट्यूड की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, एक बार ही करो, खत्म करो बात। जैसे अभी अलजेब्रिक इक्वेशन की बात है, सिर्फ और सिर्फ 64 में ट्रेंड क्या चल रहा है, देखो अभी अपडेटिंग हो रही है सारा का सारा इन क्वेश्चंस का। ठीक है, थोड़ा अपडेट हो रहा है। ठीक है, देखिए 2023 में 3 क्वेश्चन आए थे, 20 में फिर 17 में, देखो 23 में 15 क्वेश्चन आए, टोटल मिला के अभी तक 20 में इतने, मतलब सारे के सारे शिफ्टों को मिला के। ठीक है, इसी तरीके से आप लॉजिकल रीजनिंग, इसमें भी आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, देखो ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ 83 रुपीज का, और एक से एक धमाकेदार कॉन्सेप्ट है, खुद मैंने किया हुआ है। आप अलजेब्रा करोगे ना, पहली पुटिंग वाले इतने अच्छे क्वेश्चन करा मैंने, आप मजे करोगे। समझ आ गई बात? तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। इसी तरीके से आप लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, सॉरी इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन कह रहा, इंग्लिश लैंग्वेज को कर सकते हैं। जैसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट, बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है भी एरर कैसे करना है, सिर्फ और सिर्फ 84 रुपीज में, फिलिंग द ब्लैंक्स 103 में, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन 51 में, एंटोनिम सिनोनिम 58 रुपीज में। ठीक है, एरर करेक्शन, एरर का अलग है, सेंटेंस करेक्शन का अलग है, तो अलग अलग इसीलिए सेपरेट किया हुआ है ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। इडियम एंड फ्रेजेस, क्लोज टेस्ट, तो ऑलमोस्ट ना के बराबर देखो कितना, 32 रुपए, 66 रुपए, 77, 73, ऑलमोस्ट 50% का ऑफ पे लगे हुए हैं। तो सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए गए हैं। फर्दर कोई डाउट हो तो 9517771651 इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कीजिए। जुड़िए हमारे साथ आज ही, एसएससी में ऑफिसर बनने का सपना पूरा कीजिए। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।